हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट वीडियो। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें जनरली बच्चों को डाउट्स रहता है। नहीं तो आप देखिए, आज जो हमें डिस्कस करना है स्टोइकियोमेट्री में जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हालांकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, किसे आप कहते हो लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए बताया गया कि रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जो रिएक्शन को रोक दे पहले कंज्यूम होकर, आप उसे क्या कहते हो लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से सुनिए, रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जो रिएक्शन को रोक दे। जैसे A प्लस बी दो मिलकर रिएक्शन कर रहा था और ए बी बना रहा था। अब पता चला कि चलते चलते ए खत्म हो गया, तो क्या अकेला बी ए भी बना सकता है? नहीं। तो ए पहले कंज्यूम हो गया, मतलब रिएक्शन को इसने रोक दिया। तो ए क्या बन गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, बी क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। तो देखिए डिफाइन करेंगे, दोज कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम्ड एंड स्टॉप द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। आप नोट करेंगे चाहे तो, दोज कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम्ड एंड स्टॉप केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। खासकर 11th क्लास के बच्चों को ये डेफिनेशन पूछा जाएगा जब आप स्कूल एग्जाम दोगे तो, ठीक है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है बच्चों एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट क्या कहेंगे, तो रिएक्टेंट का वो कंपोनेंट जो इंटायरली कंज्यूम नहीं हो और रिएक्शन रुक जाए, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, आप उसे कहते हो एक्सेस रिएजेंट। तो देखिए एक्सेस रिएजेंट किसे कहते हैं, दोज कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस amount and are not consumed completely when reaction goes on completion are called excess reagent. देखिए the component of reactant which is present in excess amount and not consumed completely when reaction goes on completion. जब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो तो भी ये कुछ अमाउंट बचा रह जाए, रिएक्शन बंद हो गया है। मैंने आपको बताया कि ए और बी दो रिएक्शन कर रहे हैं और अल्टीमेटली क्या हो, ए खत्म हो गया। तो ए खत्म हो गया, दैट मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ ए बी स्टॉप, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बंद हो गया। जो आपके पास बी है वो बी अभी भी कुछ अमाउंट बचा हुआ, अगर ए साथ देता, ए होता तो और ए भी बनता, लेकिन जब ए खत्म हो गया तो बी आपका बच गया, तो आप इसे कहेंगे ये एक्सेस रिएजेंट। और जो बी था आपका दैट वाज लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। द कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट एंड नॉट कंज्यूम कंप्लीटली when reaction goes on completion are called excess reagent. अब इसको समझने के लिए देखिए दो इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ध्यान देना है। कहा गया कि when weight or moles of two or more component of reactant are given, ध्यान सुनिए, अगर रिएक्टेंट के दो कंपोनेंट का या तो वेट गिवन हो या मोल्स गिवन हो, तो आप समझ लेना कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट यूज होगा। When weight or moles of two or more component are given, it is generally a question involving limiting reagent. ये नोट नंबर 1 है बच्चों। तो सवाल ये है कि कहाँ पे हमें लिमिटिंग रिएजेंट यूज करना है और कहाँ पे नहीं यूज करना है। तो जब रिएक्टेंट के दो कंपोनेंट का वेट या मोल गिवन हो तो आप समझ लेना कि ये लिमिटिंग रिएजेंट इसमें यूज होंगे। अच्छा, नोट नंबर 2 है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो अमाउंट बनेगा प्रोडक्ट का वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट। तो आपका आंसर होगा बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मीन्स कि लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना होगा, आपका प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा, कितना ग्राम बनेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आप एक्सेस रिएजेंट से डिसाइड करेंगे थ्योरेटिकली तो आपका आंसर गलत आएगा बच्चों। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट से करेंगे। अब इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में समझने की कोशिश करिए तो ज्यादा समझ में आएगा। बहुत ध्यान सुनना बच्चों। देखिए कहा गया कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस व्हाट, अमोनिया। अब कहा गया
2 moles of ammonia, 2 moles of nitrogen and 5 moles of hydrogen are react to form what? Ammonia. 2 moles नाइट्रोजन 5 moles हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया? अमोनिया बनाया. तो आप बताइए कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, विच वन इज एक्सेस रिएजेंट. मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, अमोनिया कितना बनेगा और जो आपका एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा रहेगा. 4 चीजें आपको पता करनी है. लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड या मोल बता दीजिए, या और जो लास्ट बताना है आपको अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट आपका बचा हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोल या इन टर्म्स ऑफ वेट, जैसे ही बता दूं. तो देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. अगर आप देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, है ना. इसको हम 2 तरीके से डील करेंगे. एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है और एक हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको. तो लेट्स सी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन क्या क्या बनाया? अमोनिया. अगर आप इस बैलेंस इक्वेशन को देखिए तो इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए, है ना. ये जो बैलेंस इक्वेशन है किसके लिए कितना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा भाई. तो 1 मोल के लिए, अगर ये 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितना चाहिए बच्चे? 1 मोल के लिए हमें चाहिए 3 मोल्स. और आपको दिया कितना गया है? 2 and 5. तो आप ये पता करो 2 के लिए कितना चाहिए. ध्यान देखिए यहाँ पे 1 मोल के लिए 3 मोल रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल के लिए 6 मोल. तो देखिए यहाँ पे जरूरत है 2 मोल नाइट्रोजन के लिए 6 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है. सुन ले ध्यान से. लेकिन आपके पास कितना है भाई? किसी चीज को खरीदने के लिए 6 रुपए, उसका कॉस्ट 6 रुपए है और आपके पास कितने हैं? 5 रुपए, मतलब 1 रुपए कम है ना. तो अगर देखिए चाहिए हमें कितना यहाँ पे? 6, लेकिन है कितना? 5. इसका मतलब जितना जरूरत है उससे कम है. तो जो जरूरत से कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा और जो जरूरत से ज्यादा होगा वो एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा. कैसे? तो आप यहां पे देखिए 3 मोल के लिए आपको 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए चाहिए 1/3 और 5 के लिए क्या चाहिए आपको? आप देख लीजिए 5 के लिए कितना चाहिए? इंटू 5, तो 1/3 इंटू 5 दैट इज देख लीजिए. अगर हम बात करें इस नाइट्रोजन की विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन, तो आपसे कहा गया कि 3 के लिए हमें 1 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए? 1/3. और इसी के लिए जो आपके पास है 5 के लिए कितना चाहिए? तो 5/2. तो देखिए ये जो 5/3 है, ये 5/3 1.66 होगा ना, जो कि 2 से कम है. जरूरत कितने की है आपको भाई? जरूरत आपको कितने की है? 2 की, लेकिन है कितना? कम है. तो ये जो आपको दिया गया है वो ये जो आपको जरूरत कितने की है? 1.66 की, और दिया कितना गया है? 2. तो जरूरत से क्या हो गया? ज्यादा. ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये जरूरत है, ये पता कर रहे हो आप कि इतना की रिक्वायरमेंट है फॉर 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो ये 1.66 आ रहा है बच्चे, लेकिन आपके पास कितना है? 2 है. दैट मीन्स के जरूरत से ज्यादा है. तो जरूरत से जो ज्यादा होगा उन्हें आप एक्सेस रिएजेंट कहोगे और जरूरत से जो कम होगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे. अब ये जरूरत कैसे? तो फिर से देख लो ना भाई, आपको यहां से ये मेन बैलेंस इक्वेशन से आपको डील करना है. 1 मोल के लिए 3 मोल. अब आपको दिया कितना गया है? 2 मोल. 2 मोल के लिए कितने की जरूरत है? तो 6 की, है कितना? 5. जरूरत से क्या हो गया? कम. क्या कहेंगे इसको? लिमिटिंग रिएजेंट. इधर आइए, 3 के लिए 1 चाहिए, 1 के लिए 1/3 और 5 के लिए कितना चाहिए? 1/3 इंटू 5 दैट इज 1.66. तो जरूरत कितने की है? 1.66 की. दिया कितना है? 2. तो जरूरत से क्या हो गया? ज्यादा. तो जरूरत से ज्यादा को क्या कहोगे? ER, दैट इज एक्सेस रिएजेंट. अब आपने पता कर लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमोनिया भी पता चल जाएगा ना बच्चे, क्योंकि देखिए 3 मोल के लिए आपको कितना चाहिए? 2. तो 1 के लिए क्या चाहिए? 2/3, इसलिए 5 के लिए कितना चाहिए, है ना. तो आप सॉल्व कर दीजिए इसको. जैसे देखिए 3 मोल्स के लिए 2 मोल चाहिए, 1 मोल के लिए चाहिए 2/3, तो 5 मोल्स के लिए कितना चाहिए? 2/3 इंटू 5 दैट इज 3.33 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होगा. समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखिए आप, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन और लिया हमने, a + 2b gives 2c. बहुत ध्यान से देखो बच्चे, मजा आएगा आपको. a + 2b gives 2c, ये क्वेश्चन है. और 5 मोल्स, आप मैंने कहा कि एक कंटेनर लो, उसमें 5 मोल a डालो और 8 मोल b और रिएक्शन करा दो, तो बताओ कितना मोल c बनेगा. तो
तो जैसे आपने देखा कि रिएक्टेंट के दो कंपोनेंट का मोल गिवन है, इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का लोचा है। हमें पता करना होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो जरा आप देखिए, इसके 1 के लिए कितना चाहिए आपको 2, तो इसके 5 के लिए कितना चाहिए आपको 10, तो जरूरत कितने की है 10 की, और ये कितना है 8, जरूरत से क्या है भाई कम है, तो क्या बन गया LR, दैट इज, बोलो यार लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया B। जरा इसको चेक करिए आप, 2 के लिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए चाहिए आधा, और 8 के लिए कितना चाहिए 4, तो जरूरत कितने की है 4 की, दिया कितना है 5, तो जरूरत से क्या है ज्यादा, तो क्या कहेंगे इसको आप एक्सेस रिएजेंट। तो डिसाइड हो गया ना बच्चे कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, ये आपका एक्सेस रिएजेंट है। अब आपको पता करना है कि C कितना बनेगा, तो 2 मोल के लिए 2 मोल बन रहा है, तो 1 के लिए 1 बनेगा, तो 8 के लिए कितना बनेगा 8। तो देख लीजिए, इसका मतलब C पार्ट जो बनेगा वो आपका 8 मोल्स बनेगा, दैट्स इट। यही पूछेगा कि प्रोडक्ट ऑफ C कितना होगा बताओ, तो आप बता देना कि 8 मोल्स बनेगा, या 4 ऑप्शन में जो होगा निकाल देना। अब आप ये बताइए, A अगर आपका एक्सेस रिएजेंट है तो कितना बचा रहेगा। तो देखिए 2 के लिए कितना खर्च होगा 1, 1 के लिए कितना खर्च होगा आधा, तो 8 के लिए कितना खर्च होगा 4, तो 4 खर्च हो गया, बचा कितना 1। इसका मतलब A का अमाउंट 1 मोल बचा रह जाएगा। नहीं तो आपसे 4 सवाल पूछेंगे बच्चों। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा, तो आपका आंसर होगा B। एक्सेस रिएजेंट कौन सा, तो योर आंसर विल बी C, A। अच्छा C कितना बनेगा, तो आपने कितना बताया बच्चे, C बनेगा 8 मोल्स, और एक्सेस रिएजेंट कितना बचा रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो आप कहोगे 1 मोल। ये 4 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया आपने, और यही आपसे पूछा जाएगा बच्चों। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। इस पे कैसा भी क्वेश्चन बना लो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कम एनर्जी खर्च होगी और प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होगा। मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी आप इस क्वेश्चन को इजीली, चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो, डील कर पाओगे। नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल ये होता है कि जब 3 आवर्स का मेन प्रेशर होता है, चाहे आप स्कूल एग्ज़ाम देते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वो जो प्रेशर में काम कर लेना ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। अगर आपने वहाँ डील कर लिया तो इसका मतलब वो आपके पास कैपेबिलिटी है। तो जरा देखिए, इसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम देखते हैं। A + 2B gives 3C, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखा हमने। अब मैंने कहा कि एक कंटेनर में आप 8 मोल लीजिए 5 मोल्स A, 8 मोल्स B, दोनों का रिएक्शन कराइए और बताइए कि C कितना बनेगा। तो जैसे आपने देखा दोनों गिवन है, इसका मतलब इसमें क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि मैंने नोट नंबर 1 में लिखवाया था बच्चे कि अगर रिएक्टेंट के 2 कंपोनेंट्स के मोल्स या वेट गिवन हो तो आप समझ लेना कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट यूज होगा। तो लेट्स सी, 5 मोल 8 मोल कितना बनेगा, C आपको बताना है। तो फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, amount of excess reagent left after completion of reaction and amount of C, that is amount of product formed, also आपको डिटेक्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं बच्चे कि कैसे आप पता करोगे विदाउट बर्निंग कैलोरी, बिना एनर्जी खर्च किए हुए आप लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कैसे पता करोगे। तो देखिए आपको करना क्या है, कितना मोल दिया गया है, देखिए 5 मोल, तो आप लिखेंगे पहले 5 और माइनस, ध्यान सुनो भाई, माइनस जो भी रिएक्टेंट होगा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0 कोड कर देंगे। ये आप ऐसा करना, तो 5 - 1x, यहां पे 8 - 2x। देखिए जो गिवन होगा जो कंटेनर में डाल के बोलेगा रिएक्शन कराओ, वो मोल माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करिए और माइनस करके इक्वल टू 0 कोड कर दीजिए। तो 5 - x इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है बच्चे 5। समझ में आ गया। अब दूसरे के लिए 8 - 2x इक्वल टू 0, 8 - 2x इक्वल टू 0, 8 - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब 2x की वैल्यू आ गई, बस आपको ये चेक करना कि किसके x की वैल्यू लेस है। तो जिसके x की वैल्यू लेस होगी वो
LR बनेगा, और जिसके x की वैल्यू ज्यादा होगी वो ER बनेगा, एक्सेस रिएजेंट। गेट इट और नॉट? फिर से ध्यान सुन लो, दो के लिए दो कंपोनेंट का मोल दिया था ना हमने, तो दोनों के लिए x निकालेंगे। अगर 3 कंपोनेंट होता तो तीनों के लिए x निकालते आप, और तीनों x को कंपेयर करो, जिसके x की वैल्यू सबसे कम वो LR, अब बाकी जो बच जाएगा वो एक्सेस रिएजेंट बनेगा। तो यहां पे ये क्या बन गया बच्चे? LR। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3x बनेगा, और ये जो x है वो किसका है? लिमिटिंग रिएजेंट का x है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का x क्या है भाई? 4। तो 3 into 4, इसका मतलब जो C पार्ट बनेगा आपका वो 12 मोल्स बनेगा। गेटिंग और नॉट? देखिए ये बना आपका 12 मोल्स। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा बताइए भाई? लिमिटिंग रीजन B है। एक्सेस रीजन कौन है? A। अब आप बताओ A कितना बचेगा? तो लेट्स सी, 5 माइनस एक्स। अब जो वैलिड x है आपका वो कौन सा है? LR वाला ना, लिमिटिंग रीजन वाला। तो 5 माइनस एक्स दैट इज 4, तो 5 माइनस 4 कर दीजिए 1, इसका मतलब A आपका 1 बचा हुआ है। लिखा ना यहाँ पे 5 माइनस एक्स, तो एक्चुअली में जो लिमिटिंग रीजन का x होता है वो वैलिड होता है। ये तो हमने चेक करने के लिए लिखा था, तो आपको क्या मिला लेस? तो ये जो x की वैल्यू 4 पुट करिए, 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। दैट मीन्स के इस A का 1 मोल बचा रह जाएगा और रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। समझ आया कि नहीं आया बच्चे? ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी पे डील करेंगे हम लोग। देखिए फिर से मैंने आपसे एक सवाल पूछा, A + 2B gives 2C + 5D। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, रिएक्शन कोई भी दे देगा नहीं। अब आपसे कहा गया कि 8 मोल्स ऑफ A 27 मोल्स ऑफ B are react with each other to produce how many moles of C and how many moles of D। कितना मोल C का बनेगा और कितना मोल D का बनेगा, ये आप बताइए। आइए शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं बच्चे। देखिए 8 माइनस 1x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 8 आ गया। 27 माइनस 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 13.5। तो अब आप कंपेयर करो 8 एंड 13.5, कौन कम है? तो कम ये है, तो ये क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और ये क्या ज्यादा है? तो ये क्या बन गया? एक्सेस रिएजेंट। तो ये बना आपका LR, ये बना आपका ER। गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो किसका x वैलिड होगा? ये वाला। तो ये जो बनेगा वो 2x बनेगा और ये 5x बनेगा। तो मोल्स ऑफ C कितना हो गया बच्चे? 16। मोल्स ऑफ D कितना हो गया भाई? 5 into 8 दैट इज 40। तो प्रोडक्ट में 16 मोल C बनेगा बच्चे और 40 मोल्स D बनेगा। अब आप बताइए कि B अगर आपका एक्सेस रिएजेंट है तो इसका कितना मोल बचेगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 27 माइनस 2x है, x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे? 8। तो 27 माइनस 2 into 8 दैट इज 16। तो 27 माइनस 16 इक्वल टू 11। तो 11 मोल्स ऑफ व्हाट? B पार्ट आपका बचा रहेगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 11 मोल्स ऑफ B आर लेफ्ट, जिसको आप एक्सेस रिएजेंट कहते हो। गेटिंग और नॉट? एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बच्चे। कहा गया कि 5 मोल्स ऑफ A 2 मोल्स ऑफ A, 5 मोल्स ऑफ B, 10 moles of C are react with each other to produce 4 moles of D and 7 moles of C। नहीं, ये तो बैलेंस इक्वेशन है, पहले ये देख लीजिए। ऐसे ही हमने बैलेंस कर, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। अब आप 2, 5, 10 2 moles 5 moles and 10 moles of ABC लो रिस्पेक्टिवली, और दोनों मिला दो। मिलाने के बाद जो मिलेगा, कितना मोल D मिलेगा, कितना मोल E मिलेगा, आप बताइए। और ये भी बताइए कि इसमें which one is limiting reagent, which one is excess reagent। तो आप कैसे पता करेंगे? फिर से आइए बच्चे। 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ ये 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2.5। ठीक है बच्चे, यहाँ ये 10 माइनस 3x इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 3.3। तीन वैल्यू आई ना, x की वैल्यू 2, 2.5 और ये 3.5 है। बताइए इन तीनों में सबसे छोटा कौन है भाई? पिद्दी सा। तो छोटा कौन सा है ये? तो जो छोटा होगा दैट विल भी बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये बना आपका LR। अब ये डिसाइड करेगा कि D और क्या बनेगा भाई। तो देखिए D 4x बना,
x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो आप 2, तो कितना मोल बना 8 मोल, और b कितना बना भाई 7 into दैट इज 14 मोल्स। ठीक है, अब आप बताइए b कितना बचा है आपका, तो 5 माइनस देखिए 2x है, x की वैल्यू 4 पुट करिए तो 2 पुट करिए तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 मोल, 1 मोल बचा रहेगा आपका क्या b, और c कितना बचेगा भाई, तो देखिए 10 माइनस 3x, यहां से देखिए 10 माइनस 3x, x की वैल्यू 2 पुट करो तो 10 माइनस 2 into 3 दैट इज 6, 10 minus 6 equal to 4, तो moles of C left after completion of reaction will be 4, जबकि B का मोल बनेगा इतना, और ये तो खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल खत्म है ये, कैसे देखिए 2 minus 2 equal to 0, तो 2 minus 2 equal to क्या आ जाएगा 0, मतलब ये 0 हो गया, ये 1 बच गया, ये 4 बच गया, और ये बना 8 और वो बना 14, ठीक है, तो दैट्स इट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, नहीं तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जनरली बहुत कम मिलता है, ये मिल गया आपको अच्छी बात है, नहीं आप इसको यूज़ करिए, स्कूल में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो करना ही करना है भाई। तो जरा देखिए, ये आपके एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया if 10 moles of nitrogen and 25 moles of hydrogen are mixed together then calculate। क्या क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे हम लोग, देखिए आपको लिमिटिंग रीजन बताना है, एक्सेस रीजन बताना है, अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस बताना है, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये भी बताना है। तो चलिए बताते हैं बच्चों, अमोनिया फॉर्मेशन का आप लिखिए, इक्वेशन लिखिए, तो देखो आप क्या लिखते हो 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3, बन गया अमोनिया। ये आप देखिए बैलेंस इक्वेशन कहता है कि 3 के लिए 1 चाहिए, 3 के लिए 1 की ज़रूरत है ना, और 2 मोल बनना है, तो आपने जो कंटेनर में लिया है वो कितना लिया है 10, और ये कितना है 25, ठीक है, तो अब आज लगाइए शॉर्ट ट्रिक, 10 माइनस 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3.3, 25 माइनस x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 25, अरे तो देखिए 2x की वैल्यू मिल गई आपको, एक मिला 25, एक मिला आपको 3.3, तो कौन कम है, जो कम है वो क्या है, जो कम है तो क्या गम है, दैट इज ये बना आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और ये बना बच्चे आपका व्हाट एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। तो अब आप बताइए दिस लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 2x, x की वैल्यू क्या लोगे, जो लिमिटिंग रीजन के लिए आपने x की वैल्यू फाइंड करी है दैट इज 3.3, तो 2 into 3.3 क्या आ गया 6.6, तो जो मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा दैट विल बी 6.6 मोल्स, और नाइट्रोजन कितना बचेगा, तो बचेगा देखिए बच्चे 25 माइनस x, x की वैल्यू 3.3, तो 21.7 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं इतना अच्छे समझो कि चाहे कितना भी प्रेशर आए आप इसको डील कर पाओ। इस पे एक और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए कहा गया कि 4a plus 2b gives 2c, और सॉरी 4a plus 2b plus 3c gives a4b2c3। अब कहा गया 1 मोल ऑफ a, 0.6 मोल ऑफ b एंड 0.72 मोल्स ऑफ c। आप एक कंटेनर में लो, मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद बता दो कि A4B2C3 कितना मोल बचेगा। नहीं समझ में आया? इक्वेशन ये देखो, बैलेंस इक्वेशन ऊपर दिया हुआ है हमारा, हाइपोथेटिकल है 4A 2B 3C गिव्स व्हाट A4B2C C3। अब 1 मोल ऑफ A, 0.6 मोल्स ऑफ B एंड 0.72 मोल्स ऑफ C, इनको आप एक कंटेनर में मिक्स कर दो, मिला दो, मिलाने के बाद आपको मिलेगा A4B2C3। तो फाइंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। आइए बच्चे वही जादू चलाते हैं हम लोग जो आपका शॉर्ट ट्रिक है। तो आइए 1 गिवन है, तो 1 माइनस 4x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 आ गया बच्चे। यहाँ ये 2x माइनस 0.6 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0.6 और x इक्वल टू 0.3। अब 0.72 मोल्स था, माइनस 3x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गया
0.23, देखिए आप 3 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा नहीं 0.24, आप देखिए यहाँ पे 7 है, ये 0.24 है बच्चे। तो अब आप देखिए, नो प्रॉब्लम, ये 0.25, 0.30 और 0.24 सबसे कम कौन है, ये है। ये क्या बन गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन दिस रिएक्शन सी पार्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट, पहला सवाल, और ये दोनों क्या हो गया आपका एक्सेस रिएजेंट। ये डिसाइड करेगा कितना बनेगा। तो अच्छा 3 मोल के लिए 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल के लिए 1/3 बनेगा, इसके लिए इंटू 1/3 कर दीजिए, तो 0.4, इसको 0.4 कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको डील कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, देख लीजिए, ये जो आ जाएगा आपका 0.24 है, तो 0.6 मोल आ जाएगा, 0.06 सॉरी, तो 0.24/3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चे आपका 0.6 ही तो आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 0.06 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट A4B2C3 बनेगा। क्या ये समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर दूं मैं, 1 मोल 0.6 और 0.72 मोल्स आपने लिया है A, B एंड C का, और इनको आपस में क्या कराया, रिएक्शन कराने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिला है, क्या, A4B2C3। और आपसे पूछा गया बता दो बच्चों कि इसका मोल कितना बनेगा। तो जैसे आपने देखा इसका तीनों का मोल गिवन है, मतलब कि मसला कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मतलब ये कि आपको ढूंढना होगा, क्या ढूंढना होगा बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही आपको इसके अबाउट बताएगा कि कितना बनेगा। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करोगे, कैसे ढूंढोगे, तो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया, 1 मोल माइनस 4x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0.25, 0.6 मोल गिवन है, माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0.3 आ गई बच्चे, और लास्ट आप देखिए 0.72 है, 0.72 माइनस 3x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0.24 आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब आप क्या करें, पता करें कि इन तीनों में x की वैल्यू सबसे कम किसकी है, तो 0.25, 0.30 और 0.24 सबसे कम कौन है, तो जो सबसे कम वो लिमिटिंग रिएजेंट। अब 3 मोल के लिए कितना बन रहा है, 1 मोल, तो 1 के लिए कितना बनेगा 1/3, इसलिए 0.24 के लिए कितना बनेगा, इनटू दैट सॉल्व करिए, तो 0.06 मोल्स आपको A4B2C3 मिल गया। अब आप ये भी पता कर सकते हो कि कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, तो ये कितना बचेगा आप देख लीजिए, 1 माइनस 4x, x की वैल्यू 0.6 पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए आप। यहाँ भी 0.72, 3 इंटू 0.06 पुट करिए, सॉरी 0.02 पुट करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ये 1 माइनस है और लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू 0.24 है, तो 4 इंटू 0.24 इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और ये कितना है बच्चे 0.6 माइनस 2 इंटू 0.24, इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वो आपका अमाउंट ऑफ A एंड B, और इसका तो 0 हो जाएगा। चलिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एडवांस टाइप का है, देखेंगे आप लोग। A plus 2B plus C gives AB2C3. Reaction of 6 gram of A, 6 into 10 का पावर 23 atoms of B, देखिए ध्यान से, 6 ग्राम ऑफ A, 6 into 10 का पावर 23 atoms of B and 0.036 moles of C yield 4.8 ग्राम कंपाउंड, दैट इज AB2C3 जो बन रहा है वो 4.8 ग्राम कंपाउंड बनेगा। इफ द एटॉमिक मास ऑफ A एंड C, ध्यान सुनिए, A एंड C 60 एंड 80 AMU है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एटॉमिक मास ऑफ B। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए। कहा गया कि एक रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, A plus 2B plus 3C produces AB2C3.
इसमें कहा गया कि रिएक्शन ऑफ 6 ग्राम ऑफ ए, 6 into 10 का पावर 23 atoms of B and 0.036 moles of C yield 4.8 gram of product, that is A2B3 AB2C3। अब कहा गया कि अगर A and C का मोलर मास 60 and 80 mu है रिस्पेक्टिवली, तो एटॉमिक मास ऑफ B क्या होगा। अब आप कैसे डील करोगे? तो अगर हमें मोल्स ऑफ AB2, देखिए ध्यान से करना क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन एक बार आपको ध्यान सुनना होगा कि अगर इसका आपको मोल्स पता चल जाए तो इसका वेट मालूम है। अगर आपको प्रोडक्ट का मोल्स पता चल जाए तो इनका वेट मालूम है, तो मोल मालूम है, वेट पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो ना। तो अगर इनका मोलर मास मिल गया हमें तो दैट्स इट, ए का मोलर मास और सी का मोलर मास है ही हमारे पास, तो बी का मोलर मास, जैसे इसको क्या लिखोगे आप, A + 2B + 3C इक्वल टू मोलर मास, जो भी मोलर मास होगा मोलर वेट होगा। तो आपका जो चैलेंज है वो मोलर मास फाइंड करने का है बच्चे। अगर आपने इसका मोलर मास निकाल लिया तो A आपको मालूम है, C आपको मालूम है, B मिल जाएगा ना। नहीं तो आप मोलर मास कैसे फाइंड करोगे भाई, मोल पता करके। तो आप मोल कैसे पता चलेगा, इन तीनों का गिवन है, वेट गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है, मोल गिवन है। इसका मतलब हमें ये पता करना होगा पहले कि विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब आप पता करिए बच्चे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखिए ए का मोलर मास कितना 60, तो 6/60 इसका मोल मिल गया आपको। बी का मोल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर पढ़ चुके हो, तो ये आ गया आपका 6/60 का मतलब 0.1, ये कितना आ गया बच्चे 1, और ये तो दिया ही हुआ है आपका कुछ व्हाट 0.036। तो तीनों का मोल मिल गया। अब इन तीनों मोल की मदद से आपको पता करना होगा व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आइए देखिए मोल्स ऑफ ए कितना है बच्चे 6/60, दैट इज 0.1। मोल्स ऑफ बी कितना है जो आपको दिया गया है 6 × 10⁻23/623, दैट इज 1। और मोल्स ऑफ सी तो आपके पास है 0.036। अब आप लगाइए शॉर्ट ट्रिक्स, तो 0.1 - x इक्वल टू वॉट 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0.1। यहाँ आइए बच्चे 1 - 2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0.5, और 0.036 - 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 0.012। तो अब आप इन तीनों के x को कंपेयर करो, 0.1, 0.5, 0.012, मतलब सबसे कम है, सबसे छोटा ये, सबसे छोटे वाले को क्या कहते हो आप, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। अब यहाँ आइए, क्योंकि सी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, देखो 3 मोल में 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल में कितना मिलेगा 1/3, और इसीलिए 0.12, या सॉरी इसमें कितना मिलेगा आप निकाल दीजिए, या वो क्या बनेगा, अगर ये यहां अगर आप देखिए तो वो x बनेगा। तो x क्या है आपका ये, दैट मीन्स के मोल्स ऑफ ये आपको मिल गया। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोल को वेट। तो यहां से मोल को वेट निकालिए, तो मोल को वेट कितना आ गया 400। अब ये क्वेश्चन मैंने बोला था आपको, देखिए ए का मोलर मास गिवन है 60, बी का आपको निकालना है, सी कितना हो जाएगा भी 80 गिवन है, 3 × 80 इक्वल टू 400 पुट कर दीजिए आप, बी सॉल्व करिए, देखिए आगे आपके पास 50 mu एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए बच्चे। नहीं तो ये था आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। ये कॉन्सेप्ट जनरली हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगाते हैं, और खासकर उन रिएक्शंस पे जिसको आप बैलेंस नहीं कर सकते, या जिसका बैलेंस मुश्किल हो, या आपका मूड नहीं हो बैलेंस करने का, ठीक है ना, तो उसमें आप इस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए बच्चे, इसको मैं आपको क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए कहा गया कि एक हाइड्रोकार्बन है C3H8
इसको हमने कंबशन किया, बर्न किया, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना, कि गिवन हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीटली बर्न करते हो तो रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमें नहीं मालूम कि कितना ऑक्सीजन लिया आपने, यहाँ पे बैलेंस किया नहीं किया, तो हमें बैलेंस करना ही नहीं है, POAC में हमें बैलेंस करना ही नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मच ग्राम ऑफ CO2 एंड हाउ मच ग्राम ऑफ CO2 एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, कितना CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस होगा आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड। 1 ग्राम C3H8 को अगर कंप्लीटली जला दोगे आप, नहीं तो कितना ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा, और इसे बैलेंस करना विदाउट बैलेंस ही सॉल्व करना है यूजिंग POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। तो देखो बच्चे आप लिखिए C3H8 प्लस O2, क्या मिला है आपको, CO2 प्लस पानी। अब आप देखो, आप इसका मास मान लेते हो x ग्राम और इसका 1 ग्राम गिवन है। सुनिए, इन दोनों में आप उन एटम को देखो जो दोनों में प्रेजेंट है। तो C3H8 में कौन सा एटम है जो दोनों में कॉमन है, तो कहोगे कार्बन। अब POC कैसे लगाते हैं ध्यान सुनो, तो कार्बन कितने हैं इसमें, 3 इंटू मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड। अरे जितने एटम, जिस एटम को आप कंजर्व कर रहे हो उनकी संख्या, उनका नंबर 3 इंटू मोल्स ऑफ दिस। और मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, बोलिए हाँ है ना। अब आप इक्वल टू करेंगे और इसके पास आएंगे जिसे कंजर्व कर रहे हो, इसमें कितने कार्बन है 1, और मोल्स ऑफ दिस, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हो गया एटॉमिक मास कंजर्वेशन। इसमें जिस एटम को आपने कंजर्व किया है, ऑब्वियस सी बात है जो दोनों में कॉमन होगा उसी को कंजर्व कर सकते हो आप। तो इसमें कितने हैं 3, तो वेट बाय मोल को वेट इक्वल टू, इसमें कितने 1, वेट बाय मोल को वेट। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 1 इसका वेट गिवन है। अब मोलर मास निकाल सकते हो, कितना आया 44। अच्छा, इसका वेट आपको निकालना है तो आप क्या करोगे 44, ये और ये कैंसिल हो गया, वेट आ गया आपका 3 ग्राम। इसका मतलब x जो बनेगा वो 3 ग्राम्स बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें देखिए, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 8, 1/44 इक्वल टू, इसमें कितने हाइड्रोजन है भाई 2, तो W निकालना है अपॉन 18 कर दीजिए। तो आप देखिए ये इसको हमने 9 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 9 इंटू 18 अपॉन 44, दैट इज W। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वो आपका वेट होगा। तो देखिए विदाउट बैलेंसिंग आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिटेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ POAC, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। नहीं, इससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन और है आपके पास, देखिए बच्चे, हाउ मच CO2 एंड वाटर आर फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2.9 ग्राम्स ऑफ C4H10। ये 2.9 ग्राम लिया आपने और XY बोल दिया, फिर बदमाशी क्या है भाई, तो लगाइए POAC। तो 4 इंटू इसका वेट कितना 2.9, इसका मोलर मास निकालते हैं, तो 12 इंटू 4 कितना होता है भाई 48, और 10 58, तो ये आ गया 58 इक्वल टू 1 इंटू x अपॉन 44। तो आप देखिए ये आ गया 10 और 29, 2 जा कितना होता है भाई 58, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 44 अपॉन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 44 इंटू 2 अपॉन 10, दैट इज 8.8 ग्राम्स, दैट्स इट। देखिए विदाउट बैलेंसिंग आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिटेक्ट कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए आप, किसके लिए, इसके लिए लगा सकते हो, है ना। तो आप क्या कहेंगे 10 इंटू वेट कितना है भाई 2.9 अपॉन 58 इक्वल टू 2 इंटू W अपॉन 18। फिर से ये तो आपका 5 हो गया ना, पॉइंट हटाइए 10 लाइए, ये आ गया 2। समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो आप क्या लिखोगे, ये कितना था 5 इंटू 18 अपॉन 20, करिए सॉल्व इसको,
ये कितना आ गया 9/10, 45/10 दैट इज 4.5 ग्राम। सॉल्व कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन से आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए कि अमोनियम सल्फेट, देखो इस तरह क्वेश्चन आपको आईटी एडवांस में मिलेंगे बच्चों। आपसे कहा गया कि अमोनियम सल्फेट है, आप अमोनियम सल्फेट को क्या करो, NaOH से रिएक्शन कराओ, आपको मिलेगा अमोनिया, और इस अमोनिया का ट्रीटमेंट करो नाइट्रोजन से, तो आपको मिलेगा कैल्शियम नाइट्राइड। अब आपसे कहा गया है कि 1 ग्राम ऑफ अमोनियम सल्फेट प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, बताइए। क्या आप इसे सोच पाएंगे बच्चों? तो कितना ग्राम कैल्शियम नाइट्राइड बनेगा? तो अगर आपके पास POAC नहीं होता, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होता प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन, तो ये क्वेश्चन आप बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाते। कैसे? देखिए, अगर आप इसको मोल मेथड से सॉल्व करते तो पहले इनके रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट आपको पता होने चाहिए, फिर बैलेंस करेंगे, फिर न्यूटन मेथड से कितना मोल के लिए इतना मोल, फिर अमोनिया का मास प्रोड्यूस करते आप, फिर उस अमोनिया का रिएक्शन कराते, हीट करते, नाइट्रोजन बनता प्लस हाइड्रोजन भी बनता भाई, फिर उसको बैलेंस करते, फिर वहाँ से पता करते, फिर कैल्शियम से रिएक्शन करा कैल्शियम नाइट्राइड, फिर इसको बैलेंस करते यहाँ था। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको बहुत टाइम लगता और मुश्किल होता आपका रास्ता। अब POC में बिल्कुल ही आसान है। कैसे? तो हमने इस कंपाउंड को देखा और ये इसके बारे में बोला निकालो, इसका वेट दिया हुआ 1 ग्राम, बोला इसका वेट निकालो। बस हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा आइटम इन दोनों में कंजर्व है। तो नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन ही तो है भाई, दोनों में नाइट्रोजन है। तो अब आप बता दीजिए इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2। अब मोल कितना? तो 1/मोलर मास, और अमोनियम सल्फेट का मोलर मास कितना होता है? 132। इसमें आइए नाइट्रोजन कितने हैं? 2। x अपॉन इसका वेट आपको निकालना है, x/148। 148 क्या है? इनका मोलर मास, क्योंकि कैल्शियम होता है 40, तो कैल्शियम 40 का मतलब हो गया 120, और 28 हो गया कौन? नाइट्रोजन। तो 148 आ गया ना बच्चे। अब आप इसको 2 and 2 कैंसिल कर दीजिए, ये x आपको निकालना है, ये वेट निकालना है, x = 140/132। सॉल्व करिए तो 1.12 ग्राम आ गया। तो देखिए POC एक जादू है जो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बच्चे। नहीं, चाहे आप स्कूल के लिए पढ़ रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक मास कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको परसेंटेज यील्ड के अबाउट बताऊंगा और कुछ अच्छे प्यारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए बच्चे, नहीं, और लिख कर आप शॉर्ट नोट तैयार करो। फिर से मैं कहता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करो तो चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ना, कभी बेड पे बैठ के लेट के ऐसे मत पढ़ना, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। और फुल कंसंट्रेशन के साथ कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। और NCERT आप जरूर पढ़ना, लाइन टू लाइन रिसर्च करके, और खुद भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग करना कि इसका मतलब क्या है, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, स्पेशली MCQ, ठीक है। तो आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है बच्चों। अपना ख्याल रखिए, और जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपके पेरेंट्स ने ड्रीम देखा है, उसको अचीव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ऑनेस्टली, जो ईमानदारी से, वो आप करिए। और वो क्या है? वो है आपका हार्ड वर्क, वो है आपकी मेहनत, नहीं लगन, नहीं चाहत। जो आप चाह रहे हो कि हम IIT जाएं या फिर मेडिकल जाएं, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी होगी, ठीक है बच्चों। गुड नाइट।